हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज़िशान अहमद और आप देख रहे हैं टाइडॉट टीवी। तुर्गुत अल्ब जंगजू और एक हकीकी रहनुमा के करीब हलीफ थे। तुर्गुत अल्ब अर्तुगरुल के सबसे ज़्यादा वफादार दोस्त और मददगार थे। तुर्गुत अल्ब सुल्तानत उस्मानिया के सबसे मशहूर जंगजुओं में से एक थे। इनका कुल्हाड़ा बहुत मशहूर था और उस वक्त दुनिया में मजबूत तरीन शोहरत रखता था। सल्तनत उस्मानिया के गाजियों की फहरिस्त में भी तुर्गुत अल्ब का नाम था। ये इलियास बेग के बेटे थे। अर्तुगरुल गाजी के इंतकाल के बाद तुर्गुत अल्ब ने उस्मानी गाजी सल्तनत उस्मानिया के बानी के नाम से अपने बेटे की हिमायत जारी रखी। पहले उस्मानी फतह में और इसके बाद अपनी दूसरी तमाम फतवात में तुर्गुत अल्ब उस्मान के साथ थे। 1299 ईस्वी में उस्मान ने तुर्गुत को जदीद तुर्की के शुमाल मगरिब में वाक़िया एनागोल को फतह करने के लिए भेजा, जहां इन्होंने 36 साल तक अमन व खुशहाली के साथ हुकूमत की। तुर्गुत अल्ब एक मशहूर जंग में 125 साल की उम्र में शहीद हुए, जिसमें उनकी मशहूर कुल्हाड़ी उनके हाथ में थी। इन्हें तुर्की के ज़िले एनागोल के गांव तुर्गुत अल्ब में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अर्तुगरुल के मकबरे के बाहर भी एक कब्र मौजूद है, लेकिन वो एजाजी है। उस्मान गाजी 1258 ईस्वी में जब मंगोल उरूज पर थे, हलाको खान ने बगदाद पर हमला किया और वहां सबको हलाक कर दिया और मुसलमानों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो तभी उस्मान की विलादत अर्तुगरुल गाजी के घर में हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि वो काई कबीले के सरदार थे। ये अर्तुगरुल गाजी के सबसे छोटे बेटे थे। अर्तुगरुल अपनी रियासत के लिए लड़ रहे थे, लेकिन बाद में रियासत का खात्मा हुआ और कबीलों ने भी अपनी ही रियासत रखी। उस्मान ने भी अपनी ही आज़ाद रियासत की बुनियाद रखी, जो बाद में एक अजीम सल्तनत में तब्दील हो गई। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। तो अपने होस्ट ज़िशान अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के सच्चे हक़ाइक़ लेकर आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।